शुरुआत में हम बावली पूंछ बंदरिया जैसे कैप्टन को देखते हैं जो अपनी बड़ी सी शिप को किसी बंदरगाह की ओर ले जा रहा था। लेकिन उसके चुलबुले दो साथी नीचे क्या माच रहा है वो चेक करने के लिए जाता है और वहां पर जो गैस थी जिसके चलते वो दोनों वहीं के वहीं मर जाते हैं। अब ये हमारे हरामी पायलट को पता चल गया था, इसलिए उसने उन लाशों को ठिकाने यानी कि समुद्र के अंदर डाल दिया था और अगले दिन अपना जहाज सेट की हुई लोकेशन पर ला दिया था। दूसरी ओर क्रैंक नाम का बंदा जो अपने घर में बैठकर आराम से चाय की चुस्कियां मार रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पर कोई गाड़ी घुसा देता है और उसके घर की हालत बदतर कर देता है। हमारा क्रैंक पुलिस को कॉल करता है और उसे कहता है कि यहाँ पर थोड़ा मोटा एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए आप आइए और मामले की जांच कीजिए। अभी दोस्तों ये गलती भी सर फिर क्रैंक की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उस शहर का बड़ा माफिया हमारे क्रैंक से कोई काम निकलवाना चाहता था और क्रैंक ने वो काम करने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसके चलते शहर के बड़े माफिया ने क्रैंक के दोस्त की ये एक्सीडेंट वाली हालत कर दी थी। क्रैंक अपने दोस्त को बचाने के लिए उसे एम्बुलेंस में शिफ्ट करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एम्बुलेंस भी माफिया की थी और माफिया ने एम्बुलेंस ब्लास्ट करके क्रैंक के दोस्त को सीधा ऊपर पहुंचा दिया था। इस सिचुएशन पर क्रैंक काफी मजबूर हो गया था और उसे माफिया का काम करना ही था, इसलिए अगले दिन माफिया उसे एक लड़की दिखाता है जो कार के अंदर बैठी थी और माफिया उसे कहता है कि तुम ये गाड़ी चलाओगे और हम कहेंगे वहां पर तुम इस गाड़ी को ले जाओगे। और साथ में क्रैंक के हाथ में एक ब्रेसलेट यानी कि एक मिनी बम भी लगा दिया था और वो बम भी ऐसा वैसा नहीं था, क्योंकि क्रैंक अगर गाड़ी से 70 फीट की भी दूरी पर जाता तो कार और क्रैंक दोनों ब्लास्ट हो जाते। माफिया ये सब क्यों कर रहा है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन तभी माफिया क्रैंक को थोड़े से खाने पीने के और थोड़े से खर्ची पानी के पैसे देता है और क्रैंक को अपना मिशन शुरू करवाता है। क्रैंक भी उस लड़की को लेकर वहां से निकल जाता है। यहाँ पर दोस्तों में पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो प्रेसिडेंट की लड़की थी और ऐसे वैसे नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट की। माफिया अपना ड्रग्स का कारोबार चलाने के लिए वहां से अपना ड्रग्स से भरा हुआ जहाज वहां से बाहर निकालना चाहता था और उसे कोई सिक्योरिटी की परेशानी ना हो, इसलिए वो प्रेसिडेंट की इजाजत से ही अपना जहाज बाहर निकालने के लिए प्रेसिडेंट की बेटी को किडनैप किया था। अब जब तक प्रेसिडेंट माफिया के जहाज को बाहर नहीं निकाल पाता तब तक प्रेसिडेंट को अपनी बेटी नहीं मिलती। इस साइड क्रैंक भी गाड़ी में प्रेसिडेंट की बेटी के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेसिडेंट की बेटी को भी ऐसा ड्रग्स का इंजेक्शन दे दिया था उस माफिया ने कि प्रेसिडेंट की बेटी को अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो कौन है, वो किसकी बेटी है, उसका बाप कौन है और क्या करता है। ये देखकर हमारा क्रैंक भी काफी बौखलाया गया था। हमारा बौखलाया हुआ क्रैंक इस बदमाशी वाले काम में जरा भी इंटरफियर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो गाड़ी सीधा अपने दोस्त के गैराज पर घुसा देता है और अपने दोस्त को कहता है कि यह ब्रेसलेट यानी कि मिनी बम मेरे से किसी भी तरह से अलग कर दो। यहाँ पर क्रैंक कोई चालाकी करे उससे पहले वहाँ पर माफिया के वापिस लोग आ जाते हैं। यह सातिल चोरी के इंजाम में क्रैंक पर धावा बोल देते हैं। हमारा क्रैंक भी उन सभी का डटकर मुकाबला करता है, लेकिन क्रैंक के ऊपर दिक्कत ये थी कि वो कार से 70 फीट की दूरी तक नहीं जा सकता था। अगर ऐसा होता तो कार ब्लास्ट हो जाती है और कार के अंदर भी एक मिनी बम था जो क्रैंक का दोस्त चाहकर भी नहीं निकाल सकता था, क्योंकि वो डायरेक्ट कार की वायरिंग से ही जुड़ा हुआ था और उसमें कोई भी छेड़खानी होती तो कार का वहीं के वहीं धमाका हो जाता। मूवी के इस मोड़ पर हमारा क्रैंक को प्रेसिडेंट की बेटी का भी पसंद आ चुकी थी और ये बात माफिया भी अच्छे से जानता था, इसीलिए वो रास्ते में क्रैंक की कार वो अपने दूसरे आदमी से चुरवा लेता है और क्रैंक को कहता है कि तू साला घर जा, तेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। लेकिन हमारा क्रैंक वहां पर पीछा करता है और उस गाड़ी को किसी भी तरह से हथिया लेता है, क्योंकि यहाँ पर क्रैंक की भी मजबूरी थी दोस्तों। वो 70 फुट की दूरी पर पहुंच जाता तो क्रैंक का काम तमाम हो जाता। क्रैंक ने किसी भी तरह से वापस कार को हथिया तो लिया था, लेकिन वो अभी भी माफिया के इशारों पर ही नाच रहा था और नाचना था उसे, क्योंकि क्रैंक अगर माफिया की एक भी बात को इग्नोर करता तो माफिया उसका वहीं का वहीं गेम बजा देता। ऐसी सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट की बेटी को फुल और नशा चाहिए था, इसलिए क्रैंक गाड़ी को बाजू के पेट्रोल पंप पे रोकता और वहां से दोनों शराब लेकर वापस निकल जाते हैं। लेकिन माफिया के अलावा भी क्रैंक का कोई गड़बड़ी वाला दुश्मन था जो पहले से थे, वो क्रैंक का पीछा कर और उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा क्रैंक भी हार नहीं मानता और वो किसी तरह से अपने पुराने दुश्मनों की कार को खाई में गिरा देता है और अपने आप और प्रेसिडेंट की बेटी को सही सलामत बचा लेता है। साली ऐसी
भयंकर सिचुएशन में भी क्रैंक और वो प्रेसिडेंट की बेटी दोस्तों ऐसे छपरियों की तरह रोमांटिक हो चुके थे कि वो खुलेआम फुल ऑन शुरू हो जाते हैं। अभी ये तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि बच्चे बूढ़े सब देखते हैं, लेकिन वापस पॉइंट पर आते हैं। अभी माफिया क्रैंक को अगले दिन लोकेशन बता रहा था और क्रैंक उसी लोकेशन पर आगे की ओर चल रहा था। थोड़ी आगे चलकर माफिया क्रैंक के सामने आता है क्योंकि माफिया उस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि माफिया की बात प्रेसिडेंट ने नहीं मानी थी, इसलिए वो प्रेसिडेंट से अपनी बात मनवाना चाहता था और वो क्रैंक को खत्म करे उससे पहले क्रैंक अपनी गाड़ी को बाजू में एक डैम था उसके अंदर घुसा देता है, क्योंकि दोस्तों अभी माफिया को क्रैंक की कोई भी जरूरत नहीं थी। पानी में गिरने के बाद भी दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि गाड़ी अगर क्रैंक के 70 फीट की दूरी तक जाती तो क्रैंक और गाड़ी का नामो निशान मिट जाता। इसीलिए क्रैंक लाइफ जैकेट के सहारे किसी तरह गाड़ी के व्हील में वो धागे जैसा पिरोकर गाड़ी और अपने आप को पानी के ऊपर लाता है, क्योंकि वो गाड़ी से अलग नहीं हो सकता था। अगर वो अलग होता तो उसका वहीं का वहीं गेम बच जाता। दूसरी ओर माफिया ने साफ साफ प्रेसिडेंट को वार्निंग दे दी थी कि तुम्हारे पास साले 30 मिनट है, अगर 30 मिनट में मेरा जहाज यहाँ से रवाना नहीं हुआ तो मैं तेरी बेटी को वहीं के वहीं मार दूंगा। और दूसरी साइड हमारा क्रैंक भी पुलिस वाले को मदद के सहारे वहां से निकल चुका था और अपनी उसी गाड़ी जान हथेली में डालकर वहां से निकल चुका था उस माफिया को मारने के लिए। और एक बार ये सीन देखिए कि क्रैंक किस तरह से अपनी गाड़ी को माफिया जिस ट्रेन में था उसके ऊपर चढ़ाता है। क्रैंक अपना फुल ऑन दिमाग लगा के उस कार से 70 फीट की दूरी तक नहीं जाता और उसकी रेंज में रहकर ही माफिया और माफिया के सारे लोगों को मार गिराता है। और हमारी प्रेसिडेंट की बेटी को, जिसे वो अब सच्चा लव करने लगा था, उसे वो किसी तरह से बचा लेता है। प्रेसिडेंट को ये सब बात पता चलते ही प्रेसिडेंट की भी सांस में सांस आती है, क्योंकि उसकी एकलौती बेटी थी और वो अभी बच चुकी थी। तो दोस्तों अभी यहाँ पर दोनों चाय पानी पीकर घर चले जाते हैं और यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है।